अच्छा, गया जी में भगवान राम ने अपने जब वनवास के दौरान अपने पिताजी का श्राद्ध पिंडदान भी गया जी में किया था। वहां पर आज भी सीता कुंड है फाल्गु नदी के किनारे। अब ये भी बहुत सुंदर कहानी है सीता जी की। अब गया जी का ही ये एक सुंदर प्रसंग जो रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने पूरा वर्णन किया हुआ है। गया में भगवान राम ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था और वो श्राद्ध आज भी सीता कुंड है वहां पर, वो श्राद्ध माता सीता ने किया था। और बहुत प्रचलित कहानी है ये, जिसमें माता सीता ने फाल्गु नदी, फिर कौआ, गाय और ब्राह्मण, ये चारों को श्राप दिया था। अब ये कहानी क्या है, ये कहानी भी बहुत सुंदर है। अच्छा, ये एक और प्रमाण है, जैसे अपने शास्त्र में गरुड़ पुराण में हर एक में लिखा गया है कि महिलाएं भी श्राद्ध विधि कर सकती है और महिलाओं का श्राद्ध किया हुआ भी पितृ इतने ही अच्छी तरह से ग्रहण भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने कई मान्यताओं के हिसाब से ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये शायद लौकिक मान्यता हो सकती है, पर अपने शास्त्र में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, जैसे ये एक सीता जी की कहानी मैं बताती हूँ। अब वनवास के दौरान अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पहुंचते हैं गया। ब्राह्मण को बुलाते हैं श्राद्ध के लिए। अब श्राद्ध के समय के का प्रबंध करने के लिए, श्राद्ध की सारी सामग्री का प्रबंध करने के लिए भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं। अब लक्ष्मण जाते हैं सारी सामग्री की व्यवस्था करने के लिए। समय बीतता जा रहा था, राम थोड़े चिंतित हुए। वो भी जाते हैं कि लक्ष्मण को मैं लेके आता हूं और सारी सामग्री का प्रबंध करके आते हैं। राम जाते हैं लक्ष्मण जी के पीछे कि सारी सामग्री और वो सब जल्दी ले आए। अब राम गए, उनको भी वापस आने में देरी हो रही है। यहाँ पर ब्राह्मण बार बार सीता जी को कह रहा है, फाल्गु नदी के किनारे बैठे थे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए। तो क्योंकि श्राद्ध की जो बेला है, श्राद्ध का समय निकला जा रहा था। अब बार बार ब्राह्मण उनको बोल रहे हैं सीता जी को कि भाई श्राद्ध का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, श्राद्ध अमुक मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो सीता जी प्रतीक्षा कर रहे हैं राम की और लक्ष्मण की, आ नहीं रहे हैं। तब राजा दशरथ, तब कहते हैं राजा दशरथ आते हैं और सीता जी को कहते हैं, सीता जी को श्राद्ध देने के लिए कहते हैं। सीता जी से उनका श्राद्ध का हिस्सा मांगते हैं। तब श्राद्ध का तो सामग्री कुछ था नहीं। तब कहते हैं सीता जी वो जो फाल्गु नदी की रेत थी, उसके रेत के पिंड बनाते हैं और वही पिंड बनाकर वो राजा दशरथ को अर्पण करते हैं। तो ब्राह्मण वहां पर साक्षी था। अच्छा, उस समय पर फाल्गु नदी थी, ब्राह्मण था, कौआ बैठा था, वट वृक्ष था, वहां पर गाय थी। ये सारे को साक्षी मानकर सीता जी वो जो रेत के पिंड बनाए हुए थे, वो रेत के पिंड राजा दशरथ को श्राद्ध में उनका पिंड दान करते हैं। और राजा दशरथ बहुत ही खुशी से, बहुत आनंदित होकर वो पिंड को स्वीकार कर लेते हैं। वो उनका पिंडदान स्वीकार्य होता है। अब ये सब घटना तो घटित हो चुकी। अब राजा दशरथ पिंडदान अपना लेकर चले जाते हैं सूक्ष्म रूप से। अब थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी और राम आते हैं और सारा सामग्री लेकर आते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं कि आप श्राद्ध शुरू करवाइए। अब ब्राह्मण कैसे राम को बताए कि श्राद्ध तो हो चुका है,
राजा दशरथ को तो पिंडदान दे दिया हुआ है, पर ब्राह्मण कुछ बोलता नहीं है। और सीता जी भी देख रही है। सीता जी को लगा ब्राह्मण बताएगा, सीता जी को लगा फाल्गु नदी बता देगी, क्योंकि ये सारे तो साक्षी थे। कौवा बता देगा राम को कि सीता जी ने पिंडदान दे दिया है। उन्होंने उम्मीद रखी थी गाय से कि गाय भी राम को बता देगी कि पिंडदान उन्होंने दे दिया है, पर कोई कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद राम श्राद्ध करना शुरू करते हैं। पंडित जी श्राद्ध करवाते हैं। जब पिंडदान देते हैं तब उनका पिंडदान स्वीकार्य नहीं होता है। तब राम को बहुत आश्चर्य होता है। उस पल सीता से रहा नहीं जाता है और सीता जी कहते हैं कि मैंने पिताजी का श्राद्ध कर लिया है, मैंने पिताजी को पिंडदान दे दिया है। तब राम को यकीन नहीं होता है इस बात पर। राम विश्वास नहीं करते हैं कि मेरे पिंडदान दिए बिना मेरे पिताजी कैसे पिंडदान का स्वीकार कर सकते हैं। तब कहते हैं सीता जी, ये जो पांचों थे, पांचों को कहते हैं कि ये सारे साक्षी थे। ब्राह्मण ने पिंडदान करवाया है, गाय यहाँ पर खड़ी थी, कौवा सामने बैठा हुआ था, वट वृक्ष भी था और ये फाल्गु नदी बह रही है। आप पांचों को पूछ लीजिए। पर जब राम भगवान पांचों को पूछते हैं तब फाल्गु नदी मुकर जाती है, ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता है, कौवा चुप रहता है, गाय ने भी कुछ नहीं बताया। तब वट वृक्ष पूरी कहानी बोलता है। वट वृक्ष, इसीलिए वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद है कि तुम्हारा जो कोई भी पूजा करेगा, और इसीलिए वट सावित्री पूनम भी बहुत बड़ा जो सौभाग्यवती स्त्री है वो वट की पूजा करती है, क्योंकि सीता माता ने वट को आशीर्वाद दिया हुआ है। और वट को ये आशीर्वाद है सीता माता का कि तुमको जो भी जल चढ़ाएगा, क्योंकि तुमने मेरा साक्षी किया है, यानी सीता माता के बारे में उसने सत्य बात बताई थी। इसीलिए सीता माता का वट को आशीर्वाद है। और दीर्घ आयु का भी वट को आशीर्वाद दिया था सीता माता ने तब। तो आपने देखा होगा कि वट का वृक्ष जो है वो बहुत सालों तक चलता रहता है। वो जल्दी से उठ की वट की वो वड़वाई कहते हैं उसको, वो वट में से दूसरा भी वट पूरा निकलता है। बहुत ही वर्षों तक ये वट वृक्ष चलता है। इसीलिए तो अपने पितरों का भी, जो भी अपने पूर्वजों का वृक्ष है, उसको भी वट वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वो सालों तक चलता रहता है। अब बाकी के 4 जो थे उसको माता सीता ने श्राप दिया। और वो श्राप में, जैसे ब्राह्मण को माता सीता ने श्राप दिया कि तुमको कभी भी संतुष्टि नहीं होगी और ब्राह्मण हमेशा मन से दरिद्र ही रहेगा, उसको जितना भी तुम्हें मिलेगा पर तुमको कभी भी तृप्ति नहीं होगी। दूसरा श्राप उन्होंने दिया फाल्गु नदी को कि तुम्हारी नदी में कभी भी पानी नहीं बहेगा। इसीलिए आज भी आप फाल्गु नदी पर जाए, गया जी जाए, तो नदी को थोड़ा सा ही आप कुरे देंगे तो उसमें से नदी के पट से नीचे से पानी निकलता है। और आज भी गया जी में फाल्गु नदी के जो रेत है, वो रेत का पिंडदान का बहुत ही महत्व है। सीता कुंड भी वहां पर है। तो फाल्गु नदी को माता सीता ने ये श्राप दिया कि तुम्हारे में कभी पानी नहीं बहेगा, तुम हमेशा सूखी ही रहोगी। तो ये एक श्राप फाल्गु नदी को मिला। तीसरा श्राप दिया गाय को कि तुम हमेशा ही भटकोगी और तुम्हारा कभी पूरा पूजा नहीं होगा, तुम्हारी सिर्फ पूंछ का ही पूजा होगा। तो आज भी आप देखना, जनरली पीछे के हिस्से का ही पूजा होता है, गाय के पीछे के हिस्से का ही पूजा होता है और गाय हमेशा दर दर भटकती रहेगी। ये सीता माता ने श्राप दिया था। और चौथा श्राप दिया उन्होंने कौवे को कि तुम कभी भी अकेले नहीं खा पाओगे और तुमको सबका जूठन ही खाना पड़ेगा। और अकाल मृत्यु का श्राप दिया हुआ है कौवे को। तो आपने देखा होगा कि कौवा भी अकेला कभी नहीं मिलता है, वो झुंड में खाता है। और माता सीता ने कहा कि तुम
कौवे को ये भी श्राप है कि वो झगड़ते झगड़ते ही खाएगा। आपने देखा होगा कौवा हमेशा झगड़ते झगड़ते, वो झुंड में झगड़ते झगड़ते सबका जो जूठन है वही कौवा खाता रहता है, और अकाल मृत्यु का श्राप दिया है कौवे को। तो ये बहुत सुंदर कहानी थी। माता सीता, राम और लक्ष्मण ने गया जी में अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। उसके भी सारे जो प्रूफ है, जैसे सीता कुंड है, वो भी सारे आज भी गया जी में है। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।